हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम 2.1 इंडियन वीवर्स ये पोएम का पोएटिक डिवॉइस क्या है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आज देखने वाले हैं। लास्ट इसमें हमने व्यूवर्स इंडियन व्यूवर्स पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा, पैराफ्रेज देखा। आज हम सिर्फ फोकस करेंगे पोएटिक डिवॉइस के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन व्यूवर्स 2.1 पोएटिक डिवॉइस। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पोएटिक डिवॉइस में हमें तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा जाता है दैट इज राइमिंग पेयर्स। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है राइमिंग पेयर्स का, जो 12 के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो पोएटिक डिवॉइस में हमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो सबसे पहले आ सकता है राइमिंग पेयर्स। या आपने 10th में या उसके पहले क्लास में भी पढ़ा है राइमिंग पेयर्स कैसे होते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे राइम स्कीम पूछी जाती है। हर एक पोएम का एक स्कीम होता है, वो कैसे फाइंड करना है वो भी आज हम देखेंगे। एंड पोएटिक डिवॉइस में तीसरा क्वेश्चन प्रोबेबल होता है दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हमें पोएटिक डिवॉइस पे पूछे जा सकते हैं। इसमें से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि राइमिंग पेयर्स कैसे फाइंड करना है या कैसे लिखना है। राइमिंग स्कीम के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है। तो चलो आज देखते हैं, ये सारे के ऊपर हम डिटेल में फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन व्यूवर्स। यहाँ पे हर एक फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में कौन से लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके ट्रिक्स भी आपको पता चल जाएंगे। फर्स्ट लाइन, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड जिसे कहेंगे हम, कॉन्सोनेंट साउंड अगर सेंटेंस में वर्ड के स्टार्टिंग में, यानी कि ये दोनों वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके स्टार्टिंग में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड दो या दो से ज़्यादा बार अगर आता है तो वहाँ पे एक बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज अलिटरेशन। ये बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, हर जगह हमें मिल जाती है। अगर आपको, चलो मान लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच नहीं पता होती है, लेकिन अगर सेंटेंस आ जाता है ऐसा, तो बस आपको ढूंढना है कि दिए गए सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स है उसके अगर वर्ड्स के स्टार्टिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे अलिट्रेशन होगा। फ्रेंड्स याद रखना, कॉन्सोनेंट साउंड अगर वोवेल साउंड आता है तो वहाँ पे अलिट्रेशन नहीं होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे ए आ रहा है और कोई वर्ड है उसके पहले भी ए आता है, तो वहाँ पे अलिट्रेशन नहीं आएगा। अलिट्रेशन के लिए कॉन्सोनेंट साउंड ही होना जरूरी है। वीवर्स विविंग एट ब्रेक ऑफ डे। अब देखिए ये जो फ्रेज है ब्रेक ऑफ डे, क्या सही में ब्रेक ऑफ डे के बारे में पोएट ने कहा है? नहीं। ब्रेक ऑफ डे इज इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विथ अपना लाइफ, यानी कि हमारा चाइल्डहुड, हमारी जो शुरुआत होती है चाइल्डहुड, ये इससे कंपेयर किया गया है। एंड जो कंपैरिजन है, तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए एक फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है दैट इज मेटाफर। देखो दोस्तों, मेटाफर जो होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो 100% सेम हो जाता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन की और एक फिगर ऑफ स्पीच भी देखने वाले हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। मेटाफर में क्या होता है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट अज्यूम एज दो आर सेम, वो अलग नहीं एक ही है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए ब्रेक ऑफ डे एंड हमारा चाइल्डहुड दो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया है कि सेम है, डायरेक्टली इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विथ दैट ऑब्जेक्ट।
वीवर्स विविंग एट ब्रेक ऑफ डे। तो फर्स्ट जो लाइन है हमारी, यहाँ पे हमें दो फिगर ऑफ स्पीच मिले हैं, एक तो अलिट्रेशन है एंड सेकेंड मेटाफर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे। फ्रेंड्स देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है। हमेशा याद रखना, अगर दिए गए सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वहाँ पे एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच होती है, आंख बंद करके लिख देना। अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे होती है इंट्रोगेशन। वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी इंट्रोगेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, तो इंट्रोगेशन के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही लिखना है कि क्वेश्चन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ मेयर स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट, एक सिंपल सेंटेंस के यूज करने के इंस्टेड ऑफ के लिए उन्होंने क्या यूज किया है, क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया गया है। वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सुगे। अब यहाँ पे देखिए और एक फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगेन W का जो साउंड है एंड G का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, या फिर 2 से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम हमें 2 टाइम्स होना ज़रूरी है, W एंड G। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वो भी है अलिट्रेशन, यानी कि सेकेंड लाइन में हमें दो फिगर ऑफ स्पीच मिली, दैट इज अलिट्रेशन एंड इंट्रोगेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड। फ्रेंड्स याद रखना, ये दो वर्ड हैं, एज एंड लाइक। अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो 100% वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम होता है सिमिली। अब देखिए, सिमिली भी कंपैरिजन के लिए यूज होती है एंड मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए ही यूज होती है, लेकिन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस होता है। मेटाफर में क्या है कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अज्यूम एज दो दे आर वन, यानी कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है लेकिन वो 2 अलग नहीं, एक ही है, ऐसा बताया जाता है। एंड सिमिली में क्या होता है कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन एटलीस्ट एक पॉइंट दोनों में सेम है, बाकी के अलग अलग है लेकिन एक पॉइंट दोनों में क्या है, सेम है। तो जब एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन इन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो वहां पे होगा सिमिली। दूसरा, सिमिली आइडेंटिफाई करने के लिए बस ये 2 वर्ड्स को याद रखना है, एज या फिर लाइक, इससे तो पता चल जाता है। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन बर्ड, यानी कि वो जो गारमेंट बना रहे, वो गारमेंट किससे कंपेयर किया गया है, हेल्शियन बर्ड्स के विंग के साथ कंपेयर किया गया है। यानी कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक है विंग्स ऑफ हेल्शियन बर्ड एंड दूसरा है रॉक, है ना, जो गारमेंट बनाया है। दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट है, दैट इज कलर ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स, दोनों का कलर एक है, इसीलिए यहाँ पे सिमिली यूज की गई है। यहाँ पे डे ब्रेक यानी कि चाइल्डहुड को डायरेक्ट कहा गया है ब्रेक ऑफ डे, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड, यहाँ पे W साउंड भी आ चुका है, तो यहाँ पे अगेन आ गया है अलिटरेशन, यानी कि हर एक लाइन में हमें बहुत फिगर ऑफ स्पीच मिल सकते हैं, बस हमें वो एटीट्यूड, नज़रिया होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करने का। लास्ट में देखेंगे हम, वी व्यू द रॉब ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। लास्ट वाले सेंटेंस में देखिए, वी व्यू, यानी कि W साउंड आ चुका है, इसके अलावा नहीं है कोई साउंड, यानी कि यहाँ पर भी अलिट्रेशन यूज की। अब ये था फर्स्ट वाले स्टैंजा में जो जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किए गए हैं उनके बारे में, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए। अलिट्रेशन का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे अब, जब भी हम अलिट्रेशन का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो अलिट्रेशन के एक्सप्लेनेशन में बस इतना लिखना है, द साउंड। अभी जो भी साउंड यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे W साउंड आ चुका है, तो द साउंड W इंडिकेट करना है। अगर G आता है तो G लिखना है, ठीक है ना। अगर 2 आते हैं तो 2 लिखना है, द साउंड्स W एंड G दोनों लिखना है।
फिर लिखना है द साउंड W इज रिपीटेड प्लेजिंगली। द साउंड W इज रिपीटेड प्लेजिंगली, बस इतना ही उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। मेटाफर का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे? मेटाफर का एक्सप्लेनेशन देखिए, मेटाफर का आपको एग्जाम्पल बताए ब्रेक ऑफ डे, उसका एक्सप्लेनेशन लिखते समय जो कंपेयर किया है द चाइल्डहुड इज implicitly compared with, किसके साथ कंपैरिजन किया गया है? ब्रेक ऑफ डे। बस हमें इतना लिख देना, यानी कि हर एक फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है, फिगर ऑफ स्पीच भी फाइंड करना होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सिमिली का क्या लिखेंगे? तो सिमिली का एक्सप्लेनेशन भी मेटाफर के जैसा ही होता है कि द गारमेंट दैट इज द रॉब इज कंपेयर्ड विथ हेल्शियन, विंग्स ऑफ हेल्शियन बर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो ये था फर्स्ट स्टैंजा में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में यूज किए गए हैं उसके बारे में। यू कैन गेट स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब देखेंगे कुछ कॉमन, दैट इज राइमिंग स्कीम, बहुत इजी वाला, एंड स्कीम कैसे होगा। फिर अब देखिए डे एंड गे, ये दोनों का साउंड सेम है, इसलिए राइमिंग पेयर जब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम राइमिंग पेयर। राइमिंग पेयर, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि फर्स्ट में कौन कौन सा पेयर है? डे एंड गे। एक मार्क के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, देखो। एंड सेकेंड दैट इज वाइल्ड एंड चाइल्ड। ये देखो राइमिंग पेयर्स इस तरीके से लिखना होता है। दिए गए स्टैंजा में से फाइंड करो तो ऐसे लिखेंगे, अपने मन से दिया तो फिर अपने मन से लिखना होता है, डे के लिए अपने मन से, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पे इसका स्कीम कैसे लिखेंगे? देखो, इसका जब हम स्कीम लिखते हैं, जब हम पोएम का स्कीम देखते हैं तो हम हर एक पोएम का स्कीम ढूंढ सकते हैं। कोई भी पोएम आपकी सिलेबस की या फिर अगला किसी भी टेक्स्ट बुक की अगर आपको पोएम दी गई तो यू कैन फाइंड स्कीम ऑफ इट। कैसे फाइंड करना? देखिए, सबसे जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होता है, बस ये वाले वर्ड्स हम कंसिडर करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से ए, जो फर्स्ट वाला लाइन हुआ उसे हमेशा ए देंगे। अभी सेकेंड वाला देखेंगे गे, ये अगर फर्स्ट वाले का राइमिंग पेयर है तो उसे भी वही लेटर देंगे हम जो पहले वाले को दिया था, यानी कि डे एंड गे ये दोनों पेयर है, इसलिए दोनों को सेम लेटर आएगा ए ए। नाउ थर्ड देखो वाइल्ड, वाइल्ड किसी से मैच नहीं होता है ऊपर, ठीक है ना, तो ए के बाद नेक्स्ट आता है बी, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बी। फोर्थ लाइन को देखो, चाइल्ड किससे मैच करता है? तो वाइल्ड से। वाइल्ड को क्या कहा गया है? बी, यानी कि इसे भी कहेंगे हम बी। तो ये हुआ इसका स्कीम। जब हम आंसर लिखते हैं तो स्कीम लिखते समय ए ए बी बी इस तरीके ऊपर से नीचे इस तरीके से हम यहाँ पे इसका स्कीम लिखते हैं। अब सेम स्कीम हर एक स्टैंजा को अप्लाई होती है, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा को जो स्कीम है वही सेकेंड स्टैंजा में होगी, वही थर्ड स्टैंजा में भी वही स्कीम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। अभी अगला जो स्टैंजा है वहाँ पे हम ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बहुत सिंपल है। स्कीम तो वही हमें सेकेंड एंड थर्ड के लिए भी वही मिलेंगी। अब देखें सेकेंड स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए। दिस इज द सेकेंड स्टैंजा। वी वाज वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट।
जैसे ही रीड करते हैं, एज सुन एज वी रीड द सेंटेंस वी गेट व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज दैट। देखिए व्यूवर्स व्यू अलिटरेशन आ चुका है। फॉल ऑफ नाइट, यहाँ पे हर एक स्टेंजा में एक डे टाइम जो है वो हमारे लाइफ से कंपेयर किया गया है, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे याद रखना मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। जब भी आप ये पोयम रीड करोगे तो याद रखना कि डे टाइम इज कंपेयर्ड विथ लाइफ स्टेजेस, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन आता है, वो फिगर ऑफ स्पीच बनेगी मेटाफोर। अलिट्रेशन तो है यहाँ पे सिंपल, व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो वाइड, क्वेश्चन आ चुका है यानी कि इंट्रागेशन है, इंट्रागेशन यहाँ पे यूज किया गया है। लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, देखो पर्पल एंड ग्रीन पीकॉक है ना, ये पी का साउंड रिपीट हो रहा है, एक प्लेजिंगनेस आने के लिए, खुशी आने के लिए, अच्छा लगने के, पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो यहाँ पे अलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। उसके बाद में देखिए एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है लाइक, आप भी लाइक कर देना। अभी ये लाइक एंड एज, जैसे फर्स्ट एंजा में हमने देखा, लाइक एंड एज हमेशा एक फिगर ऑफ स्पीच को इंडिकेट करते हैं, दैट इज सिमिली। सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना बहुत ही सिंपल होता है। अगर सेंटेंस में लाइक या फिर एज का यूज करके कंपैरिजन, अब लाइक का यूज तभी होता है जब हमें कंपैरिजन करना होता है। द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, तो यहाँ पे देखिए प्लम्स पीकॉक एंड पर्पल एक रिदम आने के लिए यूज किया गया है। अलिट्रेशन है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे अलिट्रेशन के साथ सिमिली भी यूज की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है, alliteration is one of the common figure of speech which we find as most of poems। हर एक लाइन में पोएम्स के ये फिगर ऑफ स्पीच तो हमें मिलती है। बस alliteration का एक ही कहना है कि भैया अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ही हम रहेंगे, वोवेल साउंड से हमारा जमता नहीं, हम वहाँ पे नहीं रहेंगे। देखो पी 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 ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए वहाँ पे alliteration आ चुका है। लास्ट वाले स्टेंजा में देखो, वी व्यू द मैरिज वेल ऑफ क्वीन, यहाँ पे वी व्यू यानी कि अगेन अलिट्रेशन आ चुका है। तो सेकेंड स्टेंजा में हमें वही फर्स्ट स्टेंजा का रिपीट किया गया है, सेम टू सेम फिगर ऑफ स्पीच आ रही है। मेटाफर था, अलिट्रेशन था, यहाँ पे सिमिली है, इंट्रागेशन है, यहाँ पे है ना, क्वेश्चन दिखा तो वहाँ पे होगा इंट्रागेशन। ये बहुत कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखेंगे हम इंट्रागेशन अगर फिगर ऑफ स्पीच होती है तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे हम। इंट्रागेशन का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, हमेशा वही लिखना, कोई भी चेंज नहीं करना। मेयर क्वेश्चन इज यूज्ड instead of a statement। मेयर क्वेश्चन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट यूज करने के अलावा उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन का यूज किया गया। बस इंट्रागेशन में यही लिखना होता है भैया, बहुत सिंपल है। उसके बाद में सिमिली का भी हमने देखा, मेटाफोर का देखा, अलिट्रेशन का भी देखा। लास्ट वाले स्टेंजा में देखेंगे हम कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। चलो लास्ट वाले में देखते हैं, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टील, व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट शील। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपको एस एस डब्ल्यू डब्ल्यू साउंड तो दिखाई दे रहे, यानी कि अलिट्रेशन यहाँ पे पक्का है। लेकिन सोलम एंड स्टील ये जो दो वर्ड है ये मेटाफर किसी से कंपेयर नहीं किए गए। यहाँ पे जो चिल है, मूनलाइट चिल, वो कंपेयर की गई है, इट इज कंपेयर्ड विथ डेथ। लास्ट स्टेज जो हमारे लाइफ की है उससे ये चिल का कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है
मेटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, लास्ट वाले स्टैंजा में चिल ये वर्ड इंडिकेट करता है चिलनेस के लिए नहीं, कूलनेस के लिए नहीं। तो चिल ये वर्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है द लास्ट स्टेज ऑफ अ लाइफ, दैट इज डेथ। तो यहाँ पे मेटाफर है, चिल इज इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विथ डेथ। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखिए इंट्रोगेशन है, व्हाट डू यू व्यू, क्वेश्चन मार्क नहीं है फिर भी ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू व्यू। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन के अलावा एक फिगर ऑफ स्पीच और भी हम लिख सकते हैं, दैट इज इनवर्जन। देखो फ्रेंड्स, जहाँ पे इंट्रोगेशन है वहाँ इन्वर्जन होता ही है। इन्वर्जन क्या है, तो इन्वर्जन में क्या होता है, जो भी सीक्वेंस होता है हमारा सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसे चेंज किया जाता है, शफल किया जाता है, डिसऑर्डर में लाया जाता है। जगह डिसऑर्डर में है तो वहाँ पे इन्वर्जन होगा। जैसे कि देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड ये वर्ब है, तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होगा, है ना, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब आता है, तो सीक्वेंस चेंज होगा। अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी इन्वर्जन। उसके बाद में व्हाइट एज फिगर एंड व्हाइट एज क्लाउड, जल्दी आपने पहचान लिया, एज आ चुका है। एज इंडिकेट करता है सिमिली, यानी कि यहाँ पर ये लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। बिसाइड सिमिली देखिए व्हाइट एंड व्हाइट, ये वर्ड पूरा का पूरा, द होल वर्ड इज रिपीटेड 2 टाइम्स। एक पूरा वर्ड ही क्या हुआ है, 2 टाइम आ चुका है। अगर कोई वर्ड 2 टाइम आता है तो वहां पे बनेगा रिपीटेशन। देखो सिमिली अलिट्रेशन रिपीटेशन में भी एक कॉमन डिफरेंस होता है। अलिट्रेशन साउंड के लिए होता है, रिपीटेशन वर्ड के लिए होता है। रिपीट जब होता है तो वर्ड होना चाहिए, अलिट्रेशन के लिए सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अ भी आ चुका है, एज भी आ चुका है, तो वहाँ पर रिपीटेशन होगा क्या, तो नहीं फ्रेंड्स, रिपीटेशन के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि अगर आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, ऑक्सिलरी है, तो यहाँ पे, या फिर प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आपको क्या कहेंगे हम, रिपीटेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं आएंगी। रिपीटेशन के लिए एक्सेप्शंस क्या क्या है, तो फर्स्ट आर्टिकल्स, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्रेपोजिशन, ये वर्ड्स अगर रिपीट होते हैं सेंटेंस में तो रिपीटेशन नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट वाले सेंटेंस में देखेंगे, वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूरिनल श्राउड, तो यहाँ पे एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज W एंड W, जो कि अलिट्रेशन को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी है, हर एक सेंटेंस में हमने एक एक फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड किया है, ढूंढ के निकाला है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा है किस तरीके से करना है। अब देखेंगे हम रिपीटेशन का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना होता है। रिपीटेशन में क्या होता है, द वर्ड, अब एक वर्ड रिपीट होता है इसीलिए लिखेंगे हम द वर्ड। पहले अलिट्रेशन में साउंड रिपीट होता था इसलिए साउंड लिखा, अब वर्ड रिपीट हो रहा है इसलिए वर्ड लिख दिया। द वर्ड कौन सा रिपीट हो रहा है, व्हाइट, करेक्ट, द वर्ड व्हाइट इज रिपीटेड फॉर ग्रेटर emphasis। रिपीटेशन का एक्सप्लेनेशन होगा, द वर्ड जो भी होगा वो यहाँ पे लिखना है, बताना है। द वर्ड यहाँ पे व्हाइट है इसलिए व्हाइट लिखा, द वर्ड व्हाइट बाकी का सेम रहेगा, इज रिपीटेड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस। एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, पोएटिक डिवाइस का ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क के लिए हमें पूछा जाता है, बहुत सिंपल होता है। फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना भी बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा हर एक लाइन में ढूंढ ढूंढ के फिगर ऑफ स्पीच ढूंढी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा है। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।